कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डायपोल एंड शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ओवर द एक्सियल लाइन ओवर द इक्वेटोरियल लाइन अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कहीं भी डाउट है प्लीज मुझे बताएं ताकि हम उसे और डिस्कस करें और अपनी आने वाली वीडियोस में उसे हम इंक्लूड भी करें ताकि हम आपको और अच्छा बेटर क्वालिटी दे सकें। अगर एक माइंड में क्वेश्चन आता है, मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हम पॉइंट को एक्सियल एंड इक्वेटोरियल की बजाय किसी और पॉइंट पे ले, सिर्फ थीटा एंगल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। माय नेम इज मोहित सलूचा फ्रॉम स्नैपसॉल्व। तो अगर हम पॉइंट कहीं पे लें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम यही सीखेंगे। बट आगे चलने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम किसी पॉइंट P पर निकालते हैं जो हमें नहीं पता कि कहां पर है, से एट एन एंगल थीटा पर है, तो वहां पे हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्लीज सोचिए और मुझे बताइए कमेंट करके। आई गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए समझते हैं। मान लीजिए अगेन यहां पर मैंने एक डायपोल रखा हुआ है। दिस इज डायग्राम, जरा ध्यान से समझिएगा प्लीज। थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट तो नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा समझने का डायग्राम है। अगर एक पॉइंट समझ में आ गया तो सारा डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये क्या लिया हमने, डायपोल। और हम यहाँ पे इस केस में शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं। यहां पर ये सी है, सी पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ डायपोल। ये डिस्टेंस क्या लिया मैंने, ए, सो दैट ये भी क्या हो जाएगा, ए। ओके, अब माइनस से प्लस की तरफ, जैसा मैंने हमेशा अपने डायग्राम में दिखाया है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। और से पी पॉइंट हमने कहां लिया हुआ है, इधर, क्योंकि पहले हमने एक्सियल पे लिया, फिर हमने इक्वेटोरियल पे लिया, अब मैं कहीं पे भी, से मुझे नहीं पता कहां पर है, ये यहां पे काउंट कर रहा हूं, तो मैं इसे अब ज्वाइन कर रहा हूं लाइक दिस। ओके, सो यहां पर इस टाइप से आपको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। और लेट्स सपोज अब ये एंगल कितना लिया हमने, थीटा। ओके, पी पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और पी से सी तक हम डिस्टेंस आर एज्यूम कर लेते हैं। अब अगर हम देखें, इसे टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने वाले हैं। ओके, किसे, पी वेक्टर को। ओके, पी वेक्टर को अगर हम रिजोल्व करें टू कंपोनेंट्स में, कैसे करेंगे, पी अगर मैं यहां ले रहा हूं, ये एंगल थीटा है, तो थीटा की तरफ जैसा हमें पता है अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, थीटा की तरफ क्या आएगा, पी कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर अगर हम लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा। तो यहां पर अगर हम इसे रिजॉल्व करेंगे पी को थीटा की तरफ, तो यहां हम क्या लेंगे, पी कॉस थीटा, जिसे मैं एज्यूम कर रहा हूं पी एक्स। और इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो यहां आ जाएगा पी साइन थीटा, जिसे मैं एज्यूम कर रहा हूं पी वाई। अब यहां पे पी एक्स और पी वाई क्या है, पी एक्स है कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, जिसे मैं अभी नया एक्स एक्सिस एज्यूम कर रहा हूं। एंड पी वाई क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, जिसे मैं वाई एज्यूम कर रहा हूं, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ओके, सो दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई। अब हमें तो पी पॉइंट पे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस पर, क्योंकि अब ये मेरा एक्सियल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, ओके, क्योंकि मैंने अब इसे एक नया एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया है और ये हमारी एक वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लेते थे, ई एक्स, और वाई डायरेक्शन में हम क्या लेते थे, ई वाई। ठीक है, और हमारा रिजल्टेंट कहीं यहां पर होगा, कहां पर होगा वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे, से एट एन एंगल अल्फा। सो आई होप आपको डायग्राम तो समझ आया होगा। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करें, पी पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं एट एन एंगल थीटा। और ये ध्यान रखना, हमें इसे रिजोल्व करना है टू कंपोनेंट्स में, सो दैट पी एक्स कहां आ जाएगा, अलोंग दिस न्यू एक्स एक्सिस, पी वाई कहां आ जाएगा, अलोंग दिस वाई एक्सिस। ओके, और अगर आप एक चीज गौर करें, पी एक्स और ई एक्स कहां है, सेम डायरेक्शन में। अगर आपको याद हो, मैंने पहले बताया था एक्सियल लाइन में डायपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम डायरेक्शन में होती है, जो कि आ रही है।
और मैंने इक्वेटोरियल में बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आप देख सकते हैं EY और PY देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जस्ट एक वेरिफिकेशन होगा कि हमने ठीक किया है। अच्छा, अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसा हम पिछले भी वीडियोस में करते आ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, EX और EY की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो सबसे पहले EX की वैल्यू निकालते हैं। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई पॉइंट अगर एक्सियल लाइन पर है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हमने ये फार्मूला डिराइव किया था 2kp/r³। आप हमारे लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं जहां पर हमने इसे डिराइव किया था और एक्सप्लेन किया था। अभी मैं उसका रिजल्ट यूज कर रहा हूं 2kp/r³, लेकिन मैं यहां पर अब p जो लूंगा वो p क्या लूंगा, px, क्योंकि ये न्यू x एक्सिस है जिस पर जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा वो अब px होगा, विच इज p cos थीटा। सो 2 के यहाँ पे क्या था 1/4πε0, तो मैं अभी फिलहाल k रख रहा हूं। px को मैं लिख रहा हूं p cos थीटा अपॉन r³ विद यूनिट। ये हमारा क्या आ गया ex, ठीक है। अब लेते हैं EY कहां पर है, ये जो हमारा न्यू ये इक्वेटोरियल लाइन बनी है, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इक्वेटोरियल लाइन है। यहां पर अगर हम EY निकालें तो हमने ये लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, दैट इज kp/r³, बिकॉज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में रेशियो 2:1 का होता है। सो अगर ये 2kp cos θ/r³ है तो ये क्या हो जाएगा kp/r³, p की जगह क्या लेंगे py, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट में p कितना है, अब p sin θ/r³ विद यूनिट, ठीक है। EX आ गया, EY आ गया। अब हम क्या करते थे, अब हम इसे सॉल्व करते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते थे, राइट। तो अगर आप देखेंगे EX और EY में एंगल कितना है 90 डिग्री, और जब भी हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कि जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री हो तो हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, E, दैट इज √EX² प्लस EY²। क्यों, एक बार दोबारा इसे रिकॉल कर लेते हैं। रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और अगर थीटा 90 डिग्री होता था, जैसे इस केस में है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा a² प्लस b²। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा √EX² प्लस EY²। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, √EX क्या लेंगे 2kp cos θ/r³ स्क्वायर, और EY क्या लेंगे kp sin θ/r³ स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पे अगर आप देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है, kp/r³, तो मैं इसे बाहर ले सकता हूं kp/r³ स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। क्या बचा kp/r³ तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 cos θ। 2 cos θ मींस 4 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 cos θ का स्क्वायर है, प्लस यहां क्या बचा sin θ स्क्वायर विच इज sin स्क्वायर थीटा। सो हमने बेसिकली kp/r³ का होल स्क्वायर बाहर लिया इस ब्रैकेट के अंदर, जो बचा उसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये स्क्वायर है, जब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा kp/r³ अंदर क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सो दैट अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा तो क्या रहेगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर हम देखें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो ये क्या आ जाएगा kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी ये क्या आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जब हम पॉइंट P कहीं पे भी ले रहे हैं, से एट एन एंगल थीटा, उसकी वैल्यू क्या आएगी kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए यहां पे आप यानी सर हम थीटा 0 डिग्री ले या 90 डिग्री ले, तो क्या वो फार्मूला डिराइव कर सकते हैं जो हमने एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में डिराइव किया था। देखते हैं, चलो। थीटा अगर मैं लेता हूं 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री है, इसका मतलब ये पॉइंट अब कहां पर आ गया, इधर।
तो थीटा 0 डिग्री बन गया, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आ गया एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे आ गया, थीटा 0 डिग्री है। चलो यहाँ पुट करके देखते हैं। तो हमारा जो ई रिजल्टेंट है, ई नेट है, ये क्या हो जाएगा, KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 एंड cos 0 कितना होता है 1, 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 1 4। तो ये क्या आ जाएगा KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 4 विच इज 2। तो ये तो हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एक्सियल लाइन, जो हमने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में। मतलब ये वेरीफाई हो गया कि एक्सियल लाइन के लिए ये रिलेशन ट्रू है। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या इक्वेटोरियल लाइन पर भी ये वैलिड है। इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा हम क्या लेते थे 90 डिग्री, बिकॉज थीटा जब 90 डिग्री लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, पॉइंट यहां आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर। तो थीटा अगर 90 डिग्री लेते हो, चलिए देखते हैं, KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0, 0 इंटू 3 इज 0, तो 0 प्लस 1 विच इज 1। तो ये क्या आ जाएगा KP अपॉन R क्यूब, जो क्या था E इक्वेटोरियल। और देखें रेशियो 2:1 नहीं आ रहा है अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं, मतलब कि हमने जो डिराइव किया है एट एनी पॉइंट, मतलब वो ट्रू है, चाहे आप थीटा 0 लो, चाहे थीटा 90 लो, चाहे थीटा कुछ और लो, यानी ये रिलेशन सभी वैल्यूज पर एप्लीकेबल है। तो इस वे से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम पॉइंट कहीं पे भी लें तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि P पॉइंट पे डायरेक्शन निकालें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए tan अल्फा, अगर हम इसे ड्रॉ करें, ये ऐसे बनाया हमने, राइट, और ये हमारा ई नेट है, कितने एंगल पे, अल्फा पे। यहां क्या लिया हुआ है EY, यहां क्या लिया है EX। अगर मैं इसे कंस्ट्रक्ट करूं लाइक दिस, ये EY है तो इस तरफ भी क्या होगा EY। तो अगर हम इस ट्रायंगल में लें, इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकालें, तो वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है EY, बेस क्या है EX। सो ये क्या आ जाएगा EY अपॉन EX। EY हमने कितना निकाला था, दैट इज KP साइन थीटा अपॉन R क्यूब, और EX हमने क्या निकाला था 2KP cos थीटा अपॉन R क्यूब। सो दैट इस KP से KP, R क्यूब से R क्यूब कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा हाफ साइन अपॉन कॉस इज tan, सो हाफ tan थीटा, यानी tan अल्फा क्या आ गया हाफ tan थीटा। हमें तो अल्फा निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, दैट इज tan इनवर्स half tan theta. So this is how we find the direction at a point P over this line. ठीक है, so this is how अगर हमें मान लो कहते हैं कि थीटा हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे निकालें, लेट सपोज थीटा मैं बोल रहा हूँ 0 डिग्री, सो tan 0 क्या होता है 0, अल्फा क्या आ जाएगा 0। थीटा बोलता हूँ मैं 90 डिग्री, tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड, जो क्या देगा हमें अगेन 90 डिग्री, बिकॉज tan π/2 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो इवन tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कहीं भी डाउट है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल स्नैपसॉल्व को सब्सक्राइब करें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्नैपसॉल्व को सब्सक्राइब करें, एंड हमारे ऐप स्नैपसॉल्व को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।